हाय। इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ रहे हैं? नेहरूइन विजन पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ नेहरूइन आइडियोलॉजी एंड विजन। चलिए शुरू करते हैं। द टर्म नेहरूवियन सिंपली मीन्स द फिलोसॉफी और आइडियोलॉजी ओके स्पॉस बाय द जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो जो नेहरूइन विजन है ये मेनली किससे कंसर्न करते? जवाहरलाल नेहरू से कंसर्न करते, जो कि क्या थे? पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। Politically, the term Nehruvian means the state steadfast commitment to secularism, so scientific temple and inclusive liberalism। ओके, तो अगर हम नेहरूवियन विजन को समझना है और नेहरू विजन को अगर अच्छे से समझना चाहते तो ये मेनली किनके तरफ टिल्ट थे, किनके तरफ कमिटेड थे? ये सेकुलरिज्म। ओके, तो नेहरूवियन विजन जो थे वो सेकुलरिज्म की तरफ ज़्यादा टिल्ट थे, वो साइंटिफिक टेम्पल के बारे में है और इंक्लूसिव लिबरलिज्म की तरफ है। ओके, इंक्लूसिव लिबरलिज्म के तरफ है। तो मेनली जो जवाहरलाल नेहरू जी के विचार है वो मेनली इसके तरफ मतलब कमिटेड है, इसके तरफ टिल्ट है बोल सकते हैं हम। जो भी हम अभी पढ़ेंगे अलग अलग फील्ड में उनके विजन कैसे थे, ठीक है, एग्रीकल्चर में कैसे थे, फाइनेंस मतलब फाइनेंस में कैसे थे, ठीक है, अलग अलग फील्ड में हम उनके विचार पढ़ेंगे। सोशल में कैसे थे उनके, सोसाइटी के अंदर कैसे थे। तो ये मेनली इन्हीं के इर्द गिर्द है। ओके, उनके विचार जो है मेनली इन्हीं के इर्द गिर्द है। मतलब वो सेकुलरिज्म की बात करते, साइंटिफिक टेम्पल की बात करते। साइंटिफिक टेम्पल से मतलब ये होता है जो भी चीज़ हम करेंगे उसमें लॉजिक होनी चाहिए। ओके, तो इसकी बात वो करते। लिबरलिज्म की बात करते, इंक्लूसिव लिबरलिज्म। ओके, तो ये सब चीज़ें उनके विचार में थे और जो भी हम पढ़ेंगे मेनली इन्हीं से इर्द गिर्द रहेगा। तो इन इकोनॉमिक टर्म नेहरूवियन स्टैंड फॉर एक्टिव स्टेट इंटरवेंशन इन फॉर्मुलेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। तो नेहरूवियन विजन जो थे वो मेनली क्या है? इंक्लूसिव लिबरलिज्म। मतलब उनका जो भी लिबरलिज्म से मतलब क्या होता है? फ्री। ओके, वो क्या इंक्लूसिव है, मतलब उनका कहना था कि जो इंडियन कंट्री है, ओके, जो इंडिया कंट्री है, इनकी जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो इकोनॉमी है, इसमें मेनली स्टेट का इंटरवेंशन होना चाहिए। ओके, स्टेट का रोल अधिक होना चाहिए इन द कंट्री इकोनॉमी। ये कहते थे। क्यों कहते थे ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, एंड ऑल्सो द प्लान डेवलपमेंट। तो प्लान डेवलपमेंट के अंदर, उसके बाद कंट्री की इकोनॉमी के अंदर नेहरू के क्या विचार थे? उनके विचार ये थे कि वो ये बोलते थे कि स्टेट का इंटरवेंशन, स्टेट की भागीदारी, ओके, ये ज़्यादा होनी चाहिए। दिस मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एग्जिबिटिंग अ मैक्सिमम ऑफ द फेबियन सोशलिस्ट आइडिया एंड द सोवियत मॉडल ऑफ प्लान इकोनॉमी। उनका ये कहना था कि हमें प्लान इकोनॉमी की तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब जो भी हम इकोनॉमी में जो भी चीज़ें करेंगे वो कम्प्लीटली प्लान के हिसाब से करेंगे। और उन्होंने मेन ये कहा है कि उन्होंने मतलब सोशलिस्ट उनके विचार थे, मतलब सामाजिक विचार थे। ओके, ना कि कैपिटलिस्ट विचार थे जो ओनली प्रॉफिट के बारे में सोचता हो, जो मार्केट को खोल दे। ओके, जिसमें ओनली जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योग मैन होते हैं, उन्हीं के बारे में अपने देश में पॉलिसी में जो कुछ है उनके विचार, उनके आधार पे पॉलिसी बनाना ना। उनके विचार थे सोशलिस्ट, मतलब समाज का हर एक वो तत्व का, चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, हर हर एक व्यक्ति के बारे में सोचते हुए हमें पब्लिक पॉलिसी बनाना है। ओके, और इन्होंने मेनली जो इंडियन इकोनॉमी है इसी की तरफ इन्होंने टिल्ट किया। इन्होंने प्रॉफिट के तरफ ना ध्यान देते हुए सोसाइटी के तरफ ध्यान दिया, समाज के हर एक तत्व के तरफ ध्यान दिया जो इनके विचार में आते थे। ओके, सोशली द टर्म नेहरूवियन मीन्स द कमिटमेंट टू द सोशल वेलबींग ऑफ द ऑप्रेस कम्युनिटी। ओके, तो उनका कहना था, उनका मेनली किनके तरफ ध्यान था? नेहरूवियन विचार का मेनली इनके तरफ ध्यान था जो लोग, ओके, ऑप्रेस है, दबे हुए, डोमिनेटेड है। ओके, समाज के किसी भी कारण से हो सकता है वो। ओके, तो उनके तरफ हमें ध्यान देना है, उनका प्रोग्रेस करना है, उनका डेवलपमेंट करना है। इस तरह उनके विचार थे। सोवियत मॉडल बोलते हैं उसको, क्योंकि ये मेनली कहाँ यूज हो रहा था इस तरह का? सोवियत यूनियन में यूज हो रहा था। ओके, तो उन्होंने वही स्टडी करके अपने देश में यही लाने की कोशिश किया। ओके, तो नाउ टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी, ठीक है, अभी हमने उनके विजन के बारे में बात किया, सो नेहरूवियन के बारे में मेनली बात किया, अभी उनकी आइडियोलॉजी बात करते हैं। देखिए,
In normal parlance, it simply means a body of idea concerning economic, social and political value and goal which can posit action program for attaining this goal. ओके, तो जो नेहरू आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि वो मेनली कंसर्न करते थे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल वैल्यू। ठीक है, ये इनके गोल थे, पॉलिटिकल वैल्यू एंड गोल, और इनको वो अचीव करने के लिए, ओके, अचीव करने के लिए मतलब हमें पूरी तरह से मेहनत करना है, उसको अचीव करना है, इस गोल को अटेन करना है। ओके, द टर्म आइडियोलॉजी इज सिंपली अ सेट ऑफ ओपिनियन एंड बिलीफ दैट आर कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर कल्चर। आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये कुछ अपने मतलब कुछ सेट ऑफ ओपिनियंस होंगे, बिलीफ होंगे, विश्वास होगा, ओके, विचार होंगे। ओके, तो इसको आइडियोलॉजी बोलते हैं। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडिया दैट purports to give meaning to past, to explain the present and to prognosticate the futures। ओके, क्या बोलते हैं इसमें कि आइडियोलॉजी क्या है, एक सेट ऑफ आइडियाज है जो कि मेनली पास्ट, ओके, मेनली जो एक जो भी पास्ट में हुआ है, ओके, उसको एक्सप्लेन करते हुए, प्रेजेंट को एक्सप्लेन करते हुए, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट, पास्ट को देखते हुए प्रेजेंट को एक्सप्लेन करते हुए हमें फ्यूचर में उसका प्रोग्रेस करना है। ओके, ये है मेनली आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या है, एक विचार है। ओके, इन अदर वर्ड आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ आइडिया और प्रिंसिपल्स which seek to explain the phenomena in particular, either to support or reject a particular socio-economic political culture order। तो आइडियोलॉजी क्या है मेनली, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आइडियोलॉजी एक आइडिया है, आइडियोलॉजी एक क्या है, बिलीफ है, एक ओपिनियन है। ओके, जो किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं और उसी के आधार पे चलते हैं। ओके, तो उसको आइडियोलॉजी बोलते हैं। अगर और डिटेल में समझना है तो आइडियोलॉजी क्या है, एक प्रिंसिपल से, एक आइडिया है। ओके, जो मेनली क्या एक्सप्लेन करते हैं, मेनली ये बताते हैं कि हमें अगर हमें इनको एक तो पर्टिकुलरली सपोर्ट करना है, मतलब सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर ऑर्डर को, या इसको निगलेक्ट कर देना है। मतलब कुल मिला के ये कि हमें एक आधार पे चलना है। ओके, मतलब एक विचार पे हमें चलना है और उसी को कंसिस्टेंटली पकड़ के रखना है। ओके, ये है आइडियोलॉजी, विचार है। देखिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश डिफाइन विजन एज द एबिलिटी टू थिंक अबाउट और प्लान द फ्यूचर विथ इमेजिनेशन और विजडम। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार विजन से क्या मतलब होता है, विजन से मतलब ये होता है कि ऐसी एबिलिटी जो सोच सकती है, ओके, या फ्यूचर के प्लान बना सकती है, ओके, इमेजिन करते हुए, तो इसको क्या बोलते हैं, विजन बोलते हैं। दिस सिंपली मीन्स अ मेंटल इमेज ऑफ व्हाट द फ्यूचर विल और कुड बी लाइक। तो विजन क्या है, फ्यूचर का सोचना, इमेजिनेशन करना। ओके, एक दिमाग के अंदर इमेज बनाना कि फ्यूचर में ऐसे होना चाहिए, दैट इज विजन। ओके, सो फ्यूचर, सो जवाहरलाल नेहरू इज रिगार्डेड एज अ विजनरी लीडर हु थॉट अबाउट और प्लान द फ्यूचर ऑफ इंडिया विथ विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। तो जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते थे, विजनरी लीडर बोलते थे, क्योंकि वो क्या करते थे, फ्यूचर का सोचते थे और उसके ऊपर काम भी करते थे सेम वे। ओके, तो अधिक ज़्यादा फ्यूचर का वो सोचते थे, इसलिए इन्होंने प्लान इकोनॉमी ये सब चीज़ें लेके आया। तो मेनली जो भी जवाहरलाल नेहरू जी के जो भी विचार थे वो आज भी हम अपने देश में वो देखते हैं। ओके, अपने पॉलिसी के अंदर इसको देखते हैं। तो देखिए, ही इज ऑल्सो नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। आज के समय में जो हम मॉडर्न इंडिया देखते हैं, आज के समय में हम जितनी भी पॉलिसी देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो भी अच्छी अच्छी, जिसमें एक गरीब वर्ग से लेके एक महिला से लेके हर एक, मतलब हर एक वर्ग का जिसमें विचार किया गया, ऐसी जो भी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू के विचार ही है। ओके, सो हैविंग क्लैरिफिकेशन द मीनिंग ऑफ नेहरूवियन विजन एंड आइडियोलॉजी। अभी हमें क्या समझ में आया, नेहरूवियन समझ में आ गया, जो मेनली नेहरू के विजन थे। विजन समझ में आ गया कि जो जो दिमाग के अंदर सोच, फ्यूचर का इमेजिनेशन करते हुए कि इमेज बनाते हैं। ओके, जो दिमाग के अंदर सोचते हुए एक फ्यूचर का इमेज बनाते, दैट इज विजन। आइडियोलॉजी क्या हो गई, आइडियोलॉजी कोई मतलब एक कोई बिलीफ हो गया, ओके, कोई ओपिनियन हो गई आइडियोलॉजी। वी कैन अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी बिहाइंड नेहरू आइडिया एंड बिलीव बेटर। तो हमें ये सब समझ में आ गए, तीनों शब्द समझ में आ गए। अभी इन तीनों शब्द को देखते हुए
हम क्या करेंगे, अभी नेहरू के जो भी बिलीफ थी, ओके, जो भी उनकी फिलॉसफी थी, इनको अभी समझेंगे। ओके, तो सब अभी मैं और एक बार बताता हूँ। नेहरूवियन मतलब जो रिलेट करते नेहरू जी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू से रिलेट करते, वो नेहरूवियन हो गया। विजन से क्या मतलब हो गया, जो दिमाग के अंदर सोचते हुए, फ्यूचर का सोचते हुए एक इमेज बनाते कि मुझे फ्यूचर में ये बनना है, तो सेम इमेज वी कैन मेक इन अवर माइंड, दैट इज अवर विजन। ओके, एंड आइडियोलॉजी क्या हो गया, ओपिनियन हो गया, अपना ओपिनियन क्या है किसी चीज के बारे में, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या बिलीफ है, दैट इज आइडियोलॉजी। ओके, तो इन तीनों का वर्ड, तीनों को समझते हुए हम अभी जवाहरलाल नेहरू जी के आइडिया, उनके बिलीफ, ओके, उनकी फिलोसॉफी, ये सभी चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे। आफ्टर द ब्रिटिश रूल विच एंडेड अगस्त 1947, as we all know, Nehru was elected by the Congress to assume office as a independent India, that is first prime minister। जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तब कांग्रेस ने डिसाइड किया कि जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। ओके, सो द क्वेश्चन ऑफ हिज लीडरशिप had already been settled in 1941 when Gandhi acknowledged Nehru as his political heir and successor। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी को गांधी जी ने अपना क्या कहा, पॉलिटिकल मतलब अपना सक्सेसर कहा मेनली, तभी से, ये कब कहा, इन द ईयर 1941। तभी से कांग्रेस के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति जो रिस्पेक्ट है, वो क्या हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई। ओके, इसीलिए जब भारत आज़ाद भी हो गया, तभी जवाहरलाल नेहरू जी को पहला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एज प्राइम मिनिस्टर नेहरू सेट आउट टू रियलाइज हिज विजन ऑफ इंडिया। ओके, तो जवा तो जैसे प्राइम मिनिस्टर, ओके, जवाहरलाल नेहरू ने रियलाइज किया और अपने विजन बनाया, किसके बारे में, इंडिया के बारे में। ओके, रियलाइज किया हिज विजन ऑफ इंडिया। ओके, जब भारत आज़ाद हो गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इंडिया के बारे में रियलाइज करना शुरू किया, मतलब अपने अंदर विजन बनाना शुरू कर दिया कि भारत किस तरह से होना चाहिए। विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950, नेहरू embarked on the ambitious program of economic, social, political reform। ओके, तो जैसे भारत आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने एम्बिशियस प्रोग्राम, ओके, जो उन्होंने विजन किया था, जो उन्होंने एम्बिशन बनाया था, ओके, कि देश को इस तरह से बनाए, जो उन्होंने विजन बनाया था इंडिया के बारे में, वो सारे इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल, ये जो भी है इसके अंदर रिफॉर्म लाना शुरू कर दिया। ओके, सो मेनली ही ओवरसॉ इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलोनी टू रिपब्लिक, while while nurturing a plural और मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, तो इन्होंने अपने दिमाग के अंदर कंप्लीटली, मतलब इन्होंने इन्होंने देख लिया कि इस तरह से इंडिया को हम अच्छे से एक कॉलोनी से हम एक रिपब्लिक में कन्वर्ट कर सकते, और इसके अंदर हम काफ़ी बदलाव लेके आ सकते। ओके, और ये जो क्या क्या बदलाव लेके आ सकते और वो किस तरह से रहेंगे, ये सब इन्होंने पहले ही अपने दिमाग में काफ़ी ज़्यादा इसका एक विजन बना लिया था। ओके, so under the leadership of Nehru, Congress emerged as an important party, dominating national and state level politics and winning consecutive elections in 1951, 57 and 62। तो जो कांग्रेस है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी देश के सामने उभर के आई है जब भारत आज़ाद हुआ। तो ओके, ओके, अंडर द लीडरशिप ऑफ दी जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी, ओके, उभर के आई, और इन्होंने देश के ऊपर, ओके, अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट में भी, ओके, देश में तो है ही, उस नेशनल लेवल पे तो ठीक है, स्टेट लेवल पे भी इन्होंने क्या किया, इलेक्शन जीतना शुरू कर दिया। ओके, मतलब ये जीतना ये जीतते हुए चले गए। ओके, फ्रॉम 1951, 57, 62 कंटिन्यू। ओके, सो नेहरू रिमेन पॉपुलर with the people of India in spite of political trouble in the last year his prime minister tenure and the so-called failure of leadership during the 1960 इंडो सिंधो इंडिया वार। देखिए क्या हो गया, जब उनकी लास्ट लीडरशिप थी 1962 में, क्या हो गया, चाइना और भारत का युद्ध हो गया। तो ये भी कहा जाता है कि मेनली इन्हीं के फेल्यूर से भारत, जो 1962 का जो चाइना के साथ जो वार था, वो हार गया। ओके, ये कहा जाता है।
ठीक है। इन्हीं के देखिए सो कार्ड, ओके, सो कार्ड फेलियर ऑफ द लीडरशिप ड्यूरिंग द 1962 सिनो इंडिया वार, ओके, मतलब सिनो इंडिया मतलब चाइना के साथ और इंडिया के साथ, ओके, वार हो गया। तो ऐसा बोला जाता है जो कि टोटली गलत है, ओके। ओके, इन्हीं के लीडरशिप के कारण फेल हुआ ऐसे बोला जाता है। नेहरू डाइड ऑन 27 मई 1964 आफ्टर अ सेवरल हार्ट अटैक, ओके, severe heart attack in New Delhi. His lifetime In his lifetime, he was known as Pandit Nehru, as he belonged to Kashmiri Pandit community, while Indian children knew him Chacha Nehru. Okay, let us now focus on Nehru vision on policy and program. तो नेहरू जी को लाइफ टाइम क्या बोला जाते थे? पंडित नेहरू बोला जाता है। क्यों पंडित नेहरू? क्योंकि ये क्या थे? कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और चिल्ड्रन जो थे वो छोटे बच्चे, इनको चाचा नेहरू कहते थे। तो हम अभी मेनली कंप्लीट इस चैप्टर में किस तरफ फोकस करेंगे? नेहरू के विजन के तरफ फोकस करेंगे। ओके, उनकी क्या पॉलिसी थी, उनके क्या गवर्नेंस था, तो गवर्नेंस और पॉलिसी के ऊपर नेहरू जी के क्या विजन थे, ये मेनली हम इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेहरू विजन एंड गवर्निंग पॉलिसीज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।